बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली वीडियो में हमने जमात हश्तुम के उर्दू निसाब में शामिल सबक मनाज़िर पाकिस्तान के अहम नुकात की वजाहत की थी। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात बासानी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछली वीडियो में हमने जमात हश्तुम के उर्दू निसाब में शामिल सबक मनाज़िर पाकिस्तान के अहम नुकात की वजाहत की थी। आज की वीडियो देखने के बाद आप सबक के मश्की सवालात के जवाबात बासानी कर सकेंगे। मश्की सवालात के लिए सफ़ा नंबर 97। सवाल नंबर 1, लफ्ज़ मंज़र के क्या मायने हैं? इसके जवाब के लिए सफ़ा नंबर 95, पहली लाइन मनाजिर लफ्ज़, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइन ख़त्म हो रही है वो चीज़ जो काबिले दीद हो। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। सवाल नंबर 2, सूबा सिंध में कौन कौन से तारीख़ी मकामात हैं? तारीख़ी मकामात की निशानदही करनी है जवाब में। इसके जवाब के लिए सफ़ा नंबर 95, दूसरा पैराग्राफ, 5वीं लाइन का आखिरी लफ्ज़ ठट्ठा। यहाँ से सवाल का जवाब स्टार्ट करेंगे। ठट्ठा, इसके नीचे वाली लाइन में ठट्ठा में शाहजहानी मस्जिद, मकली का कब्रिस्तान, केंजर झील और इसमें मौजूद नूरी जाम तमाची का मज़ार अहम मकामात हैं। यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। इसके बाद सवाल नंबर 3, सूबा पंजाब में कुदरती मनाजिर की कौन कौन सी जगह हैं? तीसरे सवाल के जवाब के लिए सफ़ा नंबर 95, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 2, मरी फोर्ट मिनरो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नीचे एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हो रहा है, देखे जाने के काबिल मनाजिर हैं। ये सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। मरी फोर्ट मिनरो से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ जहाँ ख़त्म हो रहा है, काबिल मनाजिर हैं। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को किस नाम से पहचाना जाता है? इस सवाल के जवाब के लिए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को किस की जगह आपने लिखना है जन्नत नज़ीर। जवाब हो जाएगा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को जन्नत नज़ीर के नाम से पहचाना जाता है। सबक मनाजिर पाकिस्तान, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। इन अल्फाज के मैं आसान अल्फाज में आपकी रहनुमाई करूँगी, इनका मतलब बताऊँगी और आप इनके जुमले बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है रानाई। रानाई का मतलब होता है खूबसूरती। अब खूबसूरती का जुमला आप किस तरह से बना सकते हैं? आपने ऐसा जुमला बनाना है जिसमें रानाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर, कश्मीर के मनाजिर हुस्न रानाई का शाहकार हैं। दूसरा लफ्ज़ है सनाई। सनाई का मतलब होता है कारीगरी। कारीगरी, इसको जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सनाई को, हर शय में कुदरत की सनाई जलवा अफरोज है। तीसरा लफ्ज़ है सौगात। सौगात किसी भी इलाके या शहर की कोई मशहूर चीज़ सौगात कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप ये भी जुमला बना सकते हैं कि हैदराबाद की मशहूर सौगात अजरक है। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है रसीले। रसीले का मतलब होता है रसदार, जिसे आप लोग जूसी भी कहते हैं। जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे रसीले को? मुझे रसीले फल बहुत पसंद हैं। आखिरी लफ्ज़ है जादू। जादू, सहर यानी जादू। आपने जुमला बनाना है जिसके अंदर सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। सहर, मिसाल के तौर पर, हमारे मुल्क की खूबसूरत वादियाँ देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। सवाल नंबर 4,
पाकिस्तान के चारों सूबों के कुदरती मनाजिर पर नोट लिखिए। अजीज तलबा व तालिबात, सबक को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है आप इस काबिल हो गए होंगे कि हर सूबे के बारे में 3-4 लाइनें लिख सकें। इस सवाल के जवाब के लिए आपने हर सूबे की हेडिंग डालनी है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सूबा सिंध, उसकी हेडिंग डालिए, उसके बारे में 3 या 4 लाइनें आप लिखेंगे। फिर उसके बाद सूबा पंजाब, फिर बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा, तमाम सूबों के नामों की हेडिंग डालकर 3 से 4 लाइनें लिखने के बाद आप इस पर नोट मुकम्मल कर लेंगे। सफ़ा नंबर 98, सबक मनाजिर पाकिस्तान, सवाल नंबर 5, दर्ज झेल खाली जगह पुर कीजिए। दुनिया के 3 बड़े डैश सिलसिले पाकिस्तान में हैं। पहाड़ी, जन्नत नज़ीर डैश को कहा जाता है, कश्मीर। शाहजहानी मस्जिद डैश में है, ठट्टा। हैदराबाद की मशहूर जगह डैश है, शाही बाज़ार। रसीले फल मेवाजात डैश में वाफिर मिक़दार में मिलते हैं, सवात। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। अजीज तलबा, आप जानते हैं कि मुतरादिफ ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनका मतलब एक जैसा होता है। पहला लफ्ज़ है कमज़ोर। कमज़ोर का मुतरादिफ होगा नातामा। हुस्न, हुस्न का मुतरादिफ खूबसूरती। खित्ता, इसका मुतरादिफ इलाका। दीद, दीद का मुतरादिफ नज़ारा। मकाम, मकाम का मुतरादिफ जगह। अब आइए सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में दर्ज झेल अल्फाज पर आराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े कीजिए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आराब ज़ेर, ज़बर और पेश को कहते हैं। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने इनके ऊपर ज़ेर, ज़बर और पेश लगाने हैं। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल अल्फाज के मायने लुग़त से देखकर लिखिए। पहला लफ्ज़ है ज़रख़ेज़। ज़रख़ेज़ के मायने ऐसी ज़मीन के हैं जिस पर फसल उगाई जा सके। दूसरा लफ्ज़ है रक़बा। रक़बे के मायने लंबाई और चौड़ाई के होते हैं। आमतौर पर रक़बा ज़मीन की पैमाइश को कहा जाता है। बुलंदी, बुलंदी का मतलब है ऊंचाई। रानाई, खूबसूरती और कशिश इसका मतलब है। आखिरी लफ्ज़ है शाहकार। शाहकार का मतलब होता है किसी भी शख्स की बहुत आला, बहुत उम्दा या उसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक। वो कोई भी तख्लीक हो सकती है जो भी वो काम करता है। अजीज़ तलबा, इस तरह हमारा ये सबक मश्क के साथ मुकम्मल हो गया है। मुझे उम्मीद है आप तमाम मश्की सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आखिर में आपने करना ये है कि अपने पसंदीदा मकाम के बारे में एक तफसीली नोट लिखना है। आपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ा, आपने इसको देखा कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में कौन कौन से खूबसूरत मनाजिर हैं। अगर आपका दिल ये चाहता है कि आप भी उनकी तफरीह के लिए जाएं तो आप उसके बारे में नोट लिखिए कि आपको कौन सी जगह पसंद है, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। या अगर आप किसी जगह की तफरीह के लिए जा चुके हैं और वहाँ पर आपको जो जो चीज़ें पसंद आई उसके बारे में एक तफसीली नोट लिखिए।